स्प्लिट्स विला से लेकर बिग बॉस ओटीटी तक का सफर। बिग बॉस वाज नेवर ऑन माय लिस्ट एज सच। कुछ स्ट्रेटजीज ऐसी होती हैं जो आप ऑलरेडी घर में बना के जाते हैं। हाँ, एक स्टार्टिंग का प्लान तो मैंने किया था। इट गॉट टू एन एक्सटेंट कि करण जौहर ने मेरी बहुत बैंड बजाई फिर उस बात पे। और स्क्रिप्ट के बिना काम नहीं करती, तो आपके लिए हमने स्क्रिप्ट रखी है। टेरेंस लुइस के साथ आपने Right. अपने इस करियर को आगे बढ़ाया। पेरेंट्स लुक्ड एट मी एंड सेड दिव्या यू कैन नॉट बी अ डांसर। मैंने काफी कमर्शियल एड्स कोरियोग्राफ किए हैं। ये दोस्ती कौन सी थी जो आपने अपने बर्थडे पे पूनम पांडे के साथ उगाई? कभी कभी पूनम ज्यादा बोल देती है, ठीक है, अरे पूनम तो कूल है, कर लेंगे, चलेगा, कुछ नहीं होता है। शर्लिन, आई डोंट नो व्हाट इज आवर पर्पस इन लाइफ। व्हेन आई लुक एट हर आई एम स्कैर्ड फॉर एवरीथिंग दैट कम्स फॉरवर्ड विद हर। इसमें उर्फी भी थी और आई नो। व्हाट डू यू थिंक अबाउट राकेश एंड शमिता का राकेश तो पता शो के लिए था या कैसा एक्सपीरियंस एकता कपूर जी की टीम के साथ, एकता कपूर जी के साथ आपका रहा है? She called me on my birthday and said, "Happy birthday, Divya. Here's Cartel for you." She is such a woman. ये मुझे पसंद नहीं आया. It will not go on air. महाकुंभ के बारे में। Oh yes. 144 years पहले जब ये हुआ था, तब जो जा रहे हैं उन्हीं ने ये एक्सपीरियंस किया है. अपूर्वा is like that part of my body that I don't even need to like tell him, warn him. कितना खर्चा किया था शादी में? 6 lakhs. बिग बॉस, आपको मैंने कहा था कि हमारे घर में अगर 5 किलो आटा यूज होता है, अगर 15 लोग हैं तो 5 किलो आटा तो 2 दिन में खत्म हो जाएगा। आपने ये कैसे सोच लिया? आपको हमें यहाँ पे भूखा मारने चाहते हैं? सो गाइस, चाय बनाइए और तैयार हो जाइए आज की गपशप को हमारे साथ एंजॉय करने के लिए, क्योंकि आज की हमारी गेस्ट मॉडल भी है, एक्टर भी है और डांसर भी है, एंड द क्वीन ऑफ रियलिटी शोज। माय गॉड, सो मेनी क्वालिटीज इन वन पर्सन। आइए मिलवाते हैं आप सभी को बिना किसी इंतजार के दिव्या अग्रवाल से। How are you? हम लोग को कितने टाइम से ये करना था? आई रिमेंबर तुम्हारे सीजन 1 में भी तुमने मुझे पूछा था, बट फाइनली आई एम सो एक्साइटेड. वी आर डूइंग इट सो नाइसली. वी बोथ लुक अमेजिंग. Actually, and this compliment is out of the world. Now I'm sure this season 3 का पहला एपिसोड will be rocking one. स्प्लिट्स विला से लेकर बिग बॉस ओटीटी तक का सफर इतना आसान तो नहीं रहा होगा, I'm sure. लेकिन क्या आपने सोचा था कि इस सफर को तय करते करते आप बिग बॉस ओटीटी और इस प्लेटफॉर्म तक इतना बड़े लेवल तक आ पाएंगे? जब स्प्लिट्सविला हुआ मैं तो आधे कंफ्यूजन में थी कि मतलब मुझे करना चाहिए या नहीं. मैं बहुत एक्साइट हो गई थी जब मुझे मैसेज आया था. कई बार आपको इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आते हैं ना, लगता है कि नहीं, दिस इज अ फेक कॉल, इट्स नॉट ट्रू. वो हुआ, मैं MTV ऑफिस में गई एंड देन दे सेड या यू कमिंग विद अस एंड आई सेड वाओ ग्रेट. तो उसके बाद आई टोल्ड अ कपल ऑफ माई फ्रेंड्स कि मैं स्प्लिट्सविला कर रही हूँ इस साल, मैं जा रही हूँ. उन्होंने कहा कभी मत जाना, इतना बेकार शो है, तूने देखा है उसमें क्या होता है? सेट क्या? नहीं, मैंने नहीं देखा है. देन आई सॉ द प्रीवियस सीजन और उसमें फिर ऐसे कपल थिंग्स हो रहा था. मैंने कहा ये तो मम्मी पापा पता नहीं अलाउ भी करेंगे नहीं करेंगे. बट देन फिर आई वेंट टू द ऑफिस एंड आई थॉट दैट लेट्स डू दिस. आई डोंट नो, कभी कभी होता है कि घर पे बैठे बैठे सोचने से ये नहीं होता है कि बस आ जाएगा, तुम्हारे पास कुछ आया तो यू नीड टू ट्राई इट, यू नीड टू नो व्हाट इज देयर इन इट फॉर यू. तो मैंने कर लिया एंड देन जब वो किया उसके बाद आई नेवर थॉट दैट इट विल जस्ट एक रास्ता ही बन जाएगा ऑफ रियलिटी शोज. बिग बॉस वाज नेवर ऑन माय लिस्ट एज सच कि जाना है. कई लोगों का सपना होता है बिग बॉस जाना है, तो वैसा तो था नहीं, पर हो गया एंड इट हैपेंड वेरी वेल. और एक बार फिर घुस गए तो फिर अच्छे से करना है. सो विदाउट नोइंग एनीथिंग, कपल थिंग और इतने सारे टास्क, और फिर भी आपने स्प्लिट्सविला में एंट्री मारी. और उसके बाद जो आपकी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, जिसके बारे में आप जानी जाती हैं कि हाँ, अगर कुछ बोलना है दिव्या को तो दिव्या मुंह पर बोलेंगी और अपने दम पर जीतेंगी. तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस स्प्लिट्सविला का तो जरूर रहा होगा. एक एक्सपीरियंस आप प्लीज शेयर करें. ऐसा नहीं था कि मुझे नहीं पता था स्प्लिट्सविला में क्या होता है. यू नो इट वॉज अ पॉपुलर शो, आपको पता है क्या होता है, पर ना कभी अपने आप को वहाँ पे इमेजिन करके नहीं देखते हो ना तुम इतनी बारीकी से कि लाइक इफ आई विल बी डूइंग दिस विद अ गाय लाइक किसिंग लाइक दैट, अच्छा लगेगा नहीं अच्छा लगेगा, लोग कैसे रिएक्ट करेंगे. जब खुद पे आती है ना तब समझ आता है. दैट्स द थिंग. तो वो चीज़ हो रही थी. स्टोरीज तो काफ़ी थी बिकॉज आई एम वेरी प्राउड टू से मेरा जो सीज़न था ना, बहुत बढ़िया सीज़न था. आई मीन लाइक सीइंग इट एज अ व्यूअर ऑल्सो, या आप MTV से भी जाके पूछोगे
इट इज़ ऑन द रिपीट टेलीकास्ट. इट्स अ ब्यूटिफुल सीजन. एंड उस सीजन के जितने लड़के लड़कियां हैं ना, एवरीबडी इज़ डूइंग वेल. जिनके मेरे साथ झगड़े हुए हैं, नहीं हुए हैं, फ्रेंड्स रहे हैं, फ्रेंड्स नहीं रहे झगड़े हैं. किन किन के साथ हुए हैं? बहुत लोगों के साथ दो हुए तीन हैं. नाम? मेरे झगड़ों की लिस्ट ही नहीं खत्म. 2-3 नाम. आई थिंक ऋतु और आकाश के साथ मेरा सबसे ज़्यादा झगड़ा हुआ था. एंड बट दे बोथ आर डूइंग अमेजिंगली वेल टुडे, वेरी वेल. आई मीन मेरा सीज़न जो था उसमें जो लड़के लड़कियां आए हुए थे ना, दे हैड सम डिफरेंट ब्लड एंड इट वाज वन ऑफ द बेस्ट. तो जो हमारी स्टोरीज भी थी, देयर वर मेनी थिंग्स, यू नो. अभी वी ऑल नो थोड़ा सा ना फैब्रिकेट भी करते हैं इन द रियलिटी शोज ना, कि अच्छा चलो अभी ना तुम लोग मस्ती वाला सीन दे दो, चलो सब मजे कर रहे हैं, वाओ ए लेट्स डू ये. तो वी शूट ऑल दैट फॉर द एंड, फॉर द बिगनिंग ऑफ द एपिसोड. वो सब होता था. हमारे सीजन में ना वो सब करने की जरूरत नहीं पड़ी थी. सब इतने ज्यादा मस्तीखोर थे. वी वर द सेम ऑफ कैमरा. इनफैक्ट ऑन कैमरा हम थोड़े सीरियस हो जाते थे कि भाई हम यहाँ पे कुछ करने आए, बट ऑफ कैमरा हमारी जो मस्ती थी, झगड़े वगड़े सब साइड में, खाना साथ में खाना, यू नो, एक दूसरे की खींचना, एवरीथिंग वाज गोइंग ऑन. सो ये सारे किस्से तो बहुत अच्छे थे. मोहित वाज वन ऑफ द मोस्ट फनीएस्ट गाय ऑन द शो. सो या, मुझे लगता है दिव्या, आपने बिग बॉस ओटीटी का भी सबसे बेस्ट सीजन आपने का वाला ही रहा है. आई रियली लाइक दैट सीजन 2 बिकॉज बहुत सारे किस्से अभी हम बातों में निकालेंगे दिव्या पे. आइए बढ़ते हैं आगे. जैसा कि मैंने आप सबको बताया, मॉडल है, एक्टर है, साथ ही साथ डांसर भी है. टेरेंस लुइस के साथ आपने अपने इस करियर को आगे बढ़ाया. व्हाट वाज द एक्सपीरियंस, और वहां तक पहुंचने के लिए आपकी जो कड़ी रही है टेरेंस के साथ? टेरेंस लुइस वाज फॉर मी, जब मेरी एक खुद की डांस क्लासेस हुआ करती थी नवी मुंबई में. आई वाज many students, they still keep watching me. I had 700 students. Yeah, and it was a huge dance academy. And वहाँ पे जब मैं थी तब मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेनी चाहिए. बिकॉज इफ़ आई एम अ टीचर, इफ़ आई एम टीचिंग किड्स, तो आई शुड बी, यू नो, लाइक मेरे टेक्निकलिटी में कोई खराबी नहीं होनी चाहिए. वेयर दैट टाइम DID डांस इंडिया डांस सीजन 1 आया था, एंड मैं पागलों की तरह पीछे पड़ गई थी इन इंक्वायरिंग वेयर इज़ ही, वॉट इज़ ही डूइंग, बिकॉज आई लाइक दिस स्टाइल, आई लाइक दिस. एंड तभी कंटेम्प्रेरी हमारे इंडिया में इतना पॉपुलर था नहीं, यू नो. तो वो एक अलग डांस फॉर्म लगा, तो दैट्स व्हाई आई जॉइंड इट. एंड वहाँ से जब एक कोर्स होता है, एक 3 महीने का कोर्स होता है डिप्लोमा का जी, तो सॉरी 1 साल का कोर्स होता है डिप्लोमा का. उसके एंड में ना तुमको एक परफॉर्मेंस दे के निकलना होता है. तो मैंने वो परफॉर्मेंस, खुद की कोरियोग्राफी होती है, खुद सब होता है. सो आई डिड दैट एंड सबने तालियां मारी, एवरीथिंग वाज नाइस, आई परफॉर्म वेरी वेल. एंड टेरेंस लुक्ड एट मी एंड सेड, Divya, you cannot be a dancer. You are a performer. तब मुझे बात बहुत चुभी थी. I'm like, what? Dancer नहीं, ऐसे कैसे बोल रहे हो यार? I'm a freaking dancer. You can't do that to me. And I was very connected. And मैं भाई टीचर थी यार, डांस टीचर थी, तुम उसको बोल रहे हो तुम डांसर नहीं हो. So I was very upset. बोलता है परफॉर्मर. मैंने परफॉर्मर क्या, मैं क्या मतलब मैजिक शो कर, क्या कर, I don't want to be this. Then बाद में बात समझ में आई that, you know, performer is someone who is into, you know, performing something. It's an art. It's like तुम 5 को भी 10 बता दोगे ऐसे, you know, it's like a mask. Yeah. So I understood that very much later, and I think I'm grateful for that comment because कहीं ना कहीं it has navigated me in some way. Some way, okay. So वहाँ जाके डिफरेंस समझ में आता है कि कौन परफॉर्मर है और कौन डांसर है. तो वो जब किताब मिला था बाद में, डिप्लोमा करने के बाद डांसर पे, how was the feeling? It was amazing यार. I mean, एक चीज़ होती है ना जो मतलब it's all about being true to yourself. और कोई रीज़न ही नहीं था मेरा ज्वाइन करने का, बिकॉज अगर मैं सोच रही थी कि इतने बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स हैं, they used to come and talk to me and they used to like the way I am teaching them. तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अगर टेक्निकली भी इस चीज़ को सीख लूँगी तो I'll be much better in shaping their lives. So that was the only motive for me to just go. But that showed me a different kind of world. वो बोलते हैं ना, like you do something for others, तो it comes 10-fold तुम्हारे पास वापस आता है. तो वही हुआ है. उसके बाद then I became a choreographer for a lot of TV commercials. मैंने काफ़ी commercial ads choreograph किए हैं. Yeah, the famous one was with Ileana D'Cruz, and it was I think 2014 में मैंने किया था. And it was for a perfume, like a body spray, Water Girl करके एक body spray आता था.
उसका एड कोरियोग्राफ किया था. उसमें भी दैट इज ऑल्सो वेरी फनी स्टोरी. आई हैड गॉन देयर टू ऑडिशन माई सेल्फ फॉर दैट एड. Okay. एंड लास्ट में मेरी ऐसे कास्टिंग डायरेक्टर से ऐसे बात हो रही थी. सो आई टोल्ड हिम आई एम अ कोरियोग्राफर, आई एम नॉट अ मॉडल और एन एक्ट्रेस, आई एम ट्राइंग टू बी वन. सो ही सेड ओके ओके एंड देन आई डिड नॉट गेट अ कॉल. मुझे कॉल ही नहीं आया कास्टिंग का, तो मेरा मूड अपसेट हो गया. देन आई गॉट अ कॉल कि विल यू कोरियोग्राफ दिस. आई सेड व्हाई नॉट. Oh, lovely. फिर ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैपन. बट दिव्या, ये भी बहुत अच्छी बात होती है कि आपने वहाँ ऑडिशन दिया फॉर द कैरेक्टर, फॉर द कैरेक्टर एंड यू आर गेटिंग दिस वर्क फॉर द कोरियोग्राफर. और आपने उसे मना नहीं किया. नहीं मैं अपनी ऑडियंस को यही कहना चाहती हूँ, जितने भी लोग यहाँ आते हैं एक्ट के लिए ट्राई करते हैं, किसी ना किसी चीज के लिए ट्राई करते हैं. मैं भी एक्टिंग करने आई थी, लेकिन अभी भी कर रही हूँ. सो एंकरिंग का पार्ट आगे बढ़ाते हुए मैं यही बोलना चाहूंगी, जो टैलेंट मुझे इतने सालों से यहाँ लेकर आया उसे मैं नहीं छोड़ सकती. तो वो जो बात थी ना कि हमने कोई बात नहीं, वो कैरेक्टर नहीं मिला, लेकिन कोरियोग्राफर कोई बात नहीं. कोई बात नहीं. मतलब आई द एक्टर्स अराउंड दैट सेट वर सो कंफ्यूज्ड कि तो हमारे साथ ऑडिशन देने आई थी ना ये, आई रिमेम्बर, एंड नाउ शी इज कोरियोग्राफिंग अस. आई एम लाइक, तो मैंने उनको फिर स्टोरी बताई. तो आई थिंक दैट सम ऑफ देम आर स्टिल माय फ्रेंड्स. स्टिल वर्क प्रोफाइल में मेरे जितने भी मैंने लोगों के साथ काम किया है, हर सेट से मैंने एक दो ऐसे बंदे जो मेरे हैं वो साथ में ही लेके चलते, तो वो चलती रहती है फिर दोस्ती. इट नेवर एंड्स. ओ लवली. सही है, मतलब दोस्त बनाने एकदम माहिर है लड़की. मेरे को बहुत मजा आता है भाई दोस्त. आई लव फ्रेंड्स. आई लव द होल आइडिया ऑफ यू नो ग्रोइंग टुगेदर, हैविंग दिस कनेक्शन. इधर से मिलो, तुमसे मैं कितनी बातें सीखती हूँ यार. व्हेन आई मेट यू आई लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम यू. जैसे यू नो यू आर वेरी हार्ड वर्किंग. मैं और अक्षया हमेशा तुम्हारे बारे में यही बात करते हैं, दैट यू आर वेरी हार्ड वर्किंग. थैंक यू सो मच. And you have a very nice way to conduct yourself. You carry yourself so amazing. I am a fan of it. Oh, thank you very much. Thank you. Means a lot. Means a This lot. is what you learn, you know, when you are around people. तो ये मजा आता है. This is life. Otherwise, you get bored of like just judging and being jealous. It's no fun. लेकिन अब जानते हैं, जैसा कि उन्होंने कहा, मेरे दोस्त बहुत बन जाते हैं. ये दोस्ती कौन सी थी जो आपने अपने बर्थडे पे पूनम पांडे के साथ उगाई? I swear to God, मैंने वो कुछ तो बकवास कर रही थी मीडिया के बारे में, हम दोनों के बारे में. एंड कभी कभी पूनम ज़्यादा बोल देती है, ठीक है, तो मैंने उसको सिर्फ चुप कराने के, मैंने चुप कर जा. एंड हमारी है वैसी दोस्ती. अगर आप कोई भी ये मीटअप्स देखोगे ना, हमारे मीडिया मीटअप्स, तो जब वो हमारे क्लब की इस ओपनिंग के लिए भी आई थी, तभी भी आई वाज लाइक यू नो हगिंग हर. शी इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन. तो मैंने उठा दिया, मुझे पता ही नहीं, मैं कांड करके मैं चली गई हूँ. This woman has maybe realized. She went to the media. She said, "Please don't upload it." उसने कहा था ये, and yet nobody heard her. It was all over the news and बुरा लगा. पर अभी वैसे हम लोग बोलते हैं ना, चमड़ी वैसी है ही नहीं अब हमारी. बुरा लगे या कुछ भी लगे या we do something about it. We said like fuck it. What do we have to do about it? ठीक है. पूनम बोलती है जाने दे. I swear to God, she was such a sport about it कि अगर कोई और एक्ट्रेस होती ना, तो पता नहीं क्या बवाल करना था उन्होंने मेरी लाइफ में या पीआर वालों की लाइफ में, या शायद पता नहीं मीडिया वाले हिम्मत करते भी क्या उनका अपलोड करने में. बिकॉज आई डोंट थिंक सो. इट वाज पूनम, तो दैट्स व्हाई दे वर लाइक अरे पूनम तो कूल है, कर लेंगे, चलेगा, कुछ नहीं होता है. बट इट्स रॉन्ग ऑन देयर पार्ट्स. बट वी गर्ल्स, वी हैड नो अदर ऑप्शन, जस्ट हैव फन. एटलीस्ट क्लास तो शी इज हैविंग ना, मतलब जो क्लास वो लेकर चल रही हैं, तो इसलिए मीडिया को भी अच्छा लगता है कि एटलीस्ट हम क्लास शो करें. इतना तो राखी और शर्लिन को भी नहीं. अरे भाई शर्लिन तो नहीं, राखी इज अ फ्रेंड. आई लव हर टू. राखी इज द वन हु इज रिलेटेबल. भाई कितने सालों से यार बंदी. वी ऑल नो हर. द कमिंग जनरेशन नोज हर. द प्रीवियस जनरेशन नोज. एवरीवन नोज राखी सावंत. एंड यू नो कितने टाइम के लिए तो बिग बॉस के लिए वो सबसे बड़ी एंटरटेनर थी फॉर सो मेनी सीजन्स. इट्स लाइक राखी के बिना हो नहीं रहा है. जब हो नहीं रहा होता तो चलो राखी को बुलाओ. यू नो दैट इज व्हाट शी इज. But Sharleen, I don't know what is her purpose in life. I don't understand her purpose. मेरे को देख के डर लगता है उसको. When I look at her, I'm scared. Why? Scared for everything that comes forward with her. I'm so scared of it that it'll just blast somewhere. It is obnoxious. I swear, I don't like it. I don't appreciate it at all. और अगर बात करें बिग बॉस आपकी OTT सीजन की, इसमें उर्फी भी थी और I know. No, not many people know about it, yeah. सो वो सबसे पहली कंटेस्टेंट थी जो उस सीजन से बाहर है. और उसने मुझसे बहुत झगड़ा किया था बिकॉज हमारी फर्स्ट फाइट लाइफ में हुई थी एक लड़के के पीछे जो उसको छोड़ के फिर मेरे साथ गेम खेलने आ गया था, जीशान.
एंड जीशान उसका पुराना दोस्त था बाहर से, तो ऑब्वियसली शी वॉज वेरी हर्ट एंड शी फेल्ट लाइक भाई मैं आई हूँ, हम दोस्त हैं और तूने अबैंडन कर दिया. सो इट वॉज ओके एंड बहुत गुस्सा हुई थी वो. बट आई थिंक वी वर नॉट फ्रेंड्स इन बिग बॉस. हम बाहर एक पार्टी में मिले एंड दैट वॉज द टाइम व्हेन उर्फी was being abused, when Urfi was being sloshed by people on all these sites, and that is the time when I met her. And मैं ना, मेरा एक problem है, मैं झगड़ा होता है या कुछ होता है ना, मैं भूल जाती हूँ. When then I meet people and hey hi what's up, and then I'm like when they have some reaction ना, तब मुझे click होता है, मतलब shit इससे तो बात ही नहीं हो रही थी. तो ऐसा उर्फी के साथ भी same हुआ था. And Urfi looked at me and she's like hi. And then I'm like, fuck it, ना छोड़ना, it was show, you know, like why are we fighting for boys? She's like, yeah, I like it. उसके बाद से फिर दोस्ती एकदम सही हो गई, एकदम अच्छी. So that was a time when I used to feel bad about why people are bashing her, you know. और जब उसके पास उसका potential जब बाहर आया, when people picked her up, Yes. now everybody is like, Follow कर लो यार. and yeah, and now she knows this, okay. वो समझती है सब. That's why she doesn't give a fuck about anyone. वो सब समझती, जब उसके लो में कोई नहीं था तो अब उसके हाई में सब आ रहे हैं, सब तालियां बजा रहे हैं. तो शी इज लाइक आई नो व्हाट आई एम डूइंग, आई विल कीप डूइंग माय शिट. अगेन सी गेटिंग टू लर्न थिंग्स फ्रॉम गर्ल्स. वीशान से आपकी इतनी अच्छी दोस्ती थी, Right. उन्होंने आपको बहुत सपोर्ट किया. Right. वो घर में वही एक ऐसे थे जो आपको सपोर्ट करते थे, बाकी सब आपके अगेंस्ट थे. उसको भी निकाल दिया बिग बॉस ने. वो इसीलिए ताकि देखते हैं दिव्या क्या कर पाती है. वही तो गेम है. दैट्स रोल के स्ट्रेटजी हम जानते हैं. बस अभी जाने की देरी है इनकी. तुम चली जाओ. सो कुछ स्ट्रेटजीज ऐसी होती हैं जो आप ऑलरेडी घर में बना के जाते हैं. हाँ हाँ क्या मैंने वो बनाई थी. पर यू नीड टू नो वन थिंग अबाउट बिग बॉस. कितनी भी तुम स्ट्रैटेजी बना लो, कुछ भी कर लो, इट्स यू नो वहाँ जाके सब पानी होना है. बिकॉज यू नो देर आर सच थिंग्स दैट अकेले नहीं हो तुम. वहाँ पे इतने सारे कंटेस्टेंट्स हैं विद सो मेनी डिफरेंट माइंड सेट्स. इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल टू यू नो प्लान समथिंग. तो पर एक स्टार्टिंग का प्लान तो मैंने किया था जो बहुत सक्सेसफुल भी हुआ था. एंड आई थिंक दैट वाज द ओनली वे आई कुड लेट पीपल यू नो मी बी द टॉपिक ऑफ द हाउस. मेरा एक इंटेंशन था, आई हैव टू बी द टॉपिक ऑफ द हाउस. हाँ. सो मैं अंदर गई, मैंने सोचा अब देखो सबके मुझे पछड़े पता है, कॉन्ट्रोवर्सीज पता है, बट आई एम नॉट दैट शैलो दैट मैं कॉन्ट्रोवर्सीज बाहर निकालूंगी. यू नो इट्स नॉट यूज, नो फन. ना ही मैं उतनी शैलो हूँ कि मैं अरे ये कप यहाँ क्यों रखा है, ग्लास क्यों रखा है, चम्मच क्यों रखा है, बर्तन धोइए. आई कांट डू दैट ऑल्सो बिकॉज वो मैं घर पे भी नहीं चिल ना. ठीक है, जिसको धोना है धो, नहीं धोना फक इट. तो देन आई सेड व्हाट डू आई डू टू मेक दीज गाइज गेट या तो इरिटेटेड और गेट टू टॉकिंग टू मी और समथिंग. आई स्टार्टेड प्रेजिंग माई सेल्फ लाइक आई एम अ गॉड. मैं इतनी अपनी तारीफ है कि ये लोग परेशान हो गए थे. परेशान, खुद की तारीफ इतनी ज्यादा. आई एम दिस, आई एम द रियलिटी क्वीन, ये वो ऐसा वैसा फुल. अब मैं अपने बारे में बोल रही हूँ, कौन बोलेगा कुछ. गॉड, बट इट गॉट टू एन एक्सटेंट कि करण जौहर ने मेरी बहुत बैंड बजाई फिर उस बात पे. बट द होल प्लान ऑफ अ गेम शो, ऑफ एनी सच काइंड ऑफ अ रियलिटी शो, जब तुम्हें एक क्वेश्चन पूछते हैं वो तुम्हारे पास वो 10 सेकेंड होते हैं टू रिप्लाई समथिंग विच दे कांट कट, विच दे कांट एडिट, and they have to show an answer. That is your real time when you actually decide if you are winning the show or not. वो जो जवाब होता है वही है. बाकी कुछ आगे पीछे तुम टास्क करो, गिरो पड़ो मरो कुछ करो, that is nothing. वो क्यूट भी बस. बहुत गर्व. अरे यार मैंने ऐसे ही ना ताव में आके कंटेस्टेंट को बोल दिया था कि तेरे को जरूरत होगी, मेरे को जरूरत नहीं है, शो की है ना all of that. Because you get into that zone of competition and I'm different person in a competition. बहुत अलग हूँ मैं. That's why you are winning everything. I know यार. हक से ना भाई, कंपटीशन है, जीतना. आई वांट टू डू दिस. बाकी तो बाहर में आई एम द बेस्टेस्ट फ्रेंड यू एवर सी. तो फिर उसमें वही हुआ दैट ही सेड कि अच्छा तुम्हें जरूरत नहीं है, दरवाजा खुलता निकलो बाहर शो से जाओ. आई सेड या इफ आई वाज एट हिज प्लेस मैं भी ऐसे ही बोलती कि क्या है भाई, जरूरत थी तो निकलो. एंड ही वाज राइट. माय रिप्लाई वाज लकीली दिमाग भगवान ने अच्छा दिया उस वक्त में. मैंने बोला, पर नहीं, दिमाग में ये तो था कि एक चीज़ मैंने बोली थी जब कंटेस्टेंट्स, जब वो हो गया था एपिसोड और जब सब गालियाँ वालियाँ हो गई थी, तभी लाइक तेरा क्या मतलब था ये कहने का. मैं बताती हूँ क्या लाइन बोली थी. मैंने बोला था यार उनकी पिक्चर का डायलॉग है ना यार, ए दिल है मुश्किल का. ऐश्वर्या बोलती ना मैं किसी की ख्वाहिश बनना चाहती हूँ, ज़रूरत नहीं. सो आई सेड दैट इज़ देयर इन माई हेड. तो मेरी ख्वाहिश है मैं जीतूँ ये शो, मेरी ज़रूरत नहीं है. आई नीड इट. आई डोंट नीड इट, आई वॉन्ट इट.
तो मैंने वही कहा, मैंने ना मुझे जीतना है ये शो, मुझे जरूरत नहीं है, पर आई वांट इट. She played a card. I played it यार, उस टाइम पे मजा आ गया. फिर I was so happy with my own answer bro. I am like inside like we know भाई कर लिया हाथ. I think I'm winning this. उसके बाद से I knew I'm winning this. I mean I don't know. Sometimes manifestation work in a very funny way. Your intuitions are there. Intuitions करना है, You वो करना है. manifest? मतलब हो जाता है यार ऑटोमेटिकली. लाइक अभी जो ट्रेंड चला है मैनिफेस्टेशन का, पीपल आर सेइंग यू नो डू दिस डू दैट. ये मैं अननोइंगली करते ही आ रही थी, बट देयर वाज लाइक सम गोल व्हिच आई वांटेड. चाहिए, करना है, हुआ है वो इधर. बट इट डजंट वर्क लाइक कि तुम घर पे बैठे बैठे. आई वर्क टूवर्ड्स इट. मेरे को दिखा है कि अच्छा ये चाहिए ना, मुझे इसकी तरफ जाना है. सो इट हैपेंड, इट विल हैपन, एंड यू डोंट हैव टू कीप एनी डाउट्स अबाउट इट के हो पाएगा नहीं, जीत पाऊंगी या नहीं. नहीं नहीं, अरे जीतना ही, इट इज माइन. सो व्हेन आई सॉ द ट्रॉफी, द कलर, आई सॉ माई ड्रेस, द विनिंग ड्रेस, एंड पक्का ये मेरी है. मैच हुई पूरी अच्छे से. कुछ कुछ होते हैं शो के थिंग चीज़ें जो यू फील लाइक you get, they give clues here and there. Correct. So, how's your things with Neha Bhasin? Neha Bhasin is not in talking terms with me. पर कहीं एक दो बार अगर मिली है तो वी हैव स्पोकन नाइसली अबाउट इट. वी हैव स्पोकन गुड. रश्मि देसाई के घर पे ही हम मिले थे गणपति में. शी वाज नाइस. And what do you think about Rakesh and Shamita का राकेश तो पता शो के लिए था या उस टाइम पे ना जब सब होते हैं ना और उसी वही दुनिया होती है ना तुम्हारी, तो सब कुछ अच्छा लगता है ना. बट यार वो बहुत रियल सा लग रहा था. रियल सा तो सब कुछ ही लगता है यार, सब कुछ. बिकॉज इमोशंस गलत नहीं होते ना. इट्स नॉट दैट यू नो समबडी इज एक्टिंग टू इट. इन दैट हाउस तुम्हारे पास फोन नहीं है, तुम्हारे पास फ्रेंड्स नहीं है बाहर के, तुम 24/7 दिस इज द ओनली पीपल दैट यू लिविंग विद. तो फिर वो एक आ जाता है यार मन में कि ये हो सकता है, मे बी इट्स पॉसिबल. बट व्हेन द मिनट यू कम आउट ऑफ द शो तो तुम्हें रियलिटी समझ में आती है. जब फैमिलीज इन्वॉल्व होती है, फ्रेंड्स इन्वॉल्व होते हैं, देन इट बिकम्स अ कंप्लीट डिफरेंट गेम. different? Yeah. तो वही है. बट उस टाइम पे लग रहा था अगर होते कपल तो बहुत अच्छा लगता है. दे वर वेरी क्यूट टुगेदर. या वो तो मैंने भी फील किया था कि चलो फाइनली शमिता को कोई मिल गया. राकेश को कोई मिल गया, शमिता को कोई मिल गया. दैट्स ट्रू. Alright. So, बातों को आगे बढ़ाते हैं और आपने रागिनी MMS 2 और कार्टेल किया है. कैसा एक्सपीरियंस एकता कपूर जी की टीम के साथ, एकता कपूर जी के साथ आपका रहा है काम करने का? मैंने आई डिड नॉट थिंक कि मेरा पहला ब्रेक मुझे एकता कपूर देंगे. आई मीन इट वाज अ वेरी बिग थिंग फॉर मी बिकॉज एक क्या होता है ना, जब एक तुम किसी को कास्ट करते हो एज अ लीड, तब पर डे का तुम्हारा सेट का खर्चा 20 लाख 25 लाख ऐसे सब ऐसे क्वांटिटीज में जाता है. Yes. और तब जब तुम्हारी लीड जो है या तुम्हारा लीड जो है अगर वो अंडर परफॉर्म कर रहा है तो जो थर लोग कांपते हैं सेट पे कि यार इतने पैसे गए हैं, वी हैव सिलेक्टेड दिस लीड विदाउट एनी एक्सपीरियंस, विदाउट यू नो मतलब कभी ये छोटा मोटा रोल में भी नहीं शायद दिखी है, यू नो, उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देना. आई मीन हैट्स ऑफ टू दैट वुमन. दैट्स व्हाई शी इज एकता कपूर. शी टेक्स रिस्क्स एंड उन्होंने कर दिया. वो मेरे साथ मेरे को कास्ट करके एक रिस्क लिया विच आई एम ग्लैड दैट आई कुड डू इट. बहुत अच्छे से हुआ. रागिनी MMS वॉज वन ऑफ द बेस्ट शूट्स बिकॉज वो इतना लंबा था, 100 दिन का शूट था वो. बिकॉज शी इज़ सच अ वुमन. ये मुझे पसंद नहीं आया, इट विल नॉट गो ऑन एयर. शी इज़ वेरी स्पेसिफिक अबाउट वॉट शी डज. शी इज़ वेरी स्पेसिफिक अबाउट कैरेक्टर्स. दैट्स वाई पीपल मे बी थिंक दैट शी इज़ टू मतलब बॉसी एंड ऑल, बट दैट्स राइट. आई मीन वी बोथ आर बॉसी women, वी अंडरस्टैंड दिस, राइट? इट्स सही है यार, मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए. She used to do that, but that in return gave me so much experience. इतना experience मिला मुझे वहाँ पे. काफ़ी डायरेक्टर्स अलग अलग सेट पे अलग अलग शूट रीशूट जब हुआ था, बहुत अलग अलग डायरेक्टर्स भी आए थे. उसके थ्रू मुझे कितने डायरेक्टर्स से मिलने मेरी मुलाकात हुई बिकॉज दे वर देयर ऑन सेट. एंड Z5 का जो मेरा शो है अभय 3, उसमें जो डायरेक्टर है Ken Ghosh was shooting one of the reshoots for Ragini MMS. तब मैं उनसे मिली. तो जब मेरे को Z5 ने अप्रोच किया एंड द डायरेक्शन द कास्टिंग कॉल वाज ऑन द डायरेक्टर्स हैंड. द मिनट आई अपीयर्ड ऑन स्क्रीन लाइक दिव्या ले हो गया. सो इट हैपेंड बिकॉज ऑब्वियसली ही इज सीन मी परफॉर्म. तो ऑडिशन देखा भी नहीं उन्होंने. Yes. द मिनट ही सॉ. ऐसे एक कड़ी से दूसरी कड़ी एवरीथिंग हैपेंस. And Cartel was gifted to me on my birthday. She called me on my birthday and said, happy birthday, Divya. Chloe from her company called me and she said, happy birthday, Divya, here's Cartel for you.
And Kartal's experience as an actor was, I cried almost every day because I was so happy. क्योंकि 12 घंटे लगते थे मेकअप के लिए. 12 hours sitting in the prosthetics from top to toe. It was such an experience now that everything is around you, working around you. It was amazing. Kartal season 2 के लिए बहुत लोग अभी भी पूछते हैं, काफ़ी fans पूछते हैं. I really wish वो आ जाए season 2 because it was one of the best things which we have done. मैं भी यही सोच के आई थी अपने शहर जयपुर से कि मैं जाऊंगी तो सिर्फ एकता कपूर की वह ही नजर आऊंगी. मैं आई भी नजर. और कई लोगों ने पूछा कि आपने बालाजी टेलीफिल्म्स के साथ काम किया, दोबारा कॉल नहीं आया आपको? मैंने कहा पता नहीं क्यों नहीं आया कॉल. बोले मैम ने देखा नहीं होगा. नहीं मैम हर एपिसोड देखती है, हर आर्टिस्ट को देखती है. हाउ शी, उनकी नज़र सब जगह है ब्रो. आई टेल यू वन थिंग, एक एक्सपीरियंस रागिनी में. हम लोग शूट करते थे, कभी कभी 17 घंटे हो गए भाई शूट पे. 17-18 घंटे हो गए, सोए नहीं है. तो मैं फर्स्ट टाइम बैठी हूँ सेट पे. लाइट जो दादा थे, लाइट दादा को मैंने बोला, सर आपको घर नहीं जाना है क्या? दूसरे शूट पे तो जैसे ही 12 घंटे हो गए, चलो पैकअप हो गया, निकल. यू नो दे आर लाइक दैट. आपको घर नहीं जाना है क्या? बोलते हैं मैडम, एकता मैडम ने हमारे लिए इतना किया है ना, वो हमें 24 घंटे खड़ा रखेंगी ना, हम खड़े रहेंगे उनके लिए. उन्होंने हमारा घर बनाया है. Bro, that kind of legacy, that kind of believe in people, if you're not, you know, the way they give you, it's amazing ना. होगा ना, कुछ तो किया होगा ना. So, बातें बहुत सारी होती रहेंगी, लेकिन इसी के साथ जाना जाएगा कि सेलेब्स आजकल सेफ नहीं है. अनसेफ. सैफ अली खान की अगर मैं बात करूं, बिकॉज एक इंटरव्यू की बात करती हूँ. एक इंटरव्यू है जो इंटरव्यू कर रही थी उर्वशी रौतेला जी का. अरे हाँ, के सेलेब्स आजकल सेफ नहीं है. मेरी 10 रुपए की वॉच, 2 रुपए का नेकलेस मम्मी ने दिया. I know, I say so. वो जो ऑब्वियसली क्योंकि आप ऐसे किसी के भी घर में घुस के और ये ऐसी चीज हुई है. So यार, it's not just celebs यार, everybody. I mean, celebs, हाँ, it becomes a topic because you are famous. But safety की बात है तो पूरी nation की safety की बात होनी चाहिए यार. There are women being raped freaking every minute while we are sitting here in some part of our country. I mean, and उसका बवाल नहीं बनता है. इतना बनना चाहिए ना. बनना भी चाहिए. और जितना क्विकली आपने इस पे एक्शन लेके उसको पकड़ लिया, भाई कहाँ वही. इसीलिए लोगों को खटकता है जब लोग बोलते हैं कि सेलिब्रिटीज वाई, उनको ये खटकता है बिकॉज द काइंड ऑफ रिसोर्सेज दैट दे हैव, व्हिच यू कैन नॉट डिनाई. कल को यू नो कुछ मेरे साथ भी हुआ तो ऑब्वियसली यू नो आई विल पुल एवरीथिंग इन माय, यू नो मेरी जितनी हैसियत है उतनी. जब मेरे पापा एडमिट हुए थे कोविड के टाइम पे एंड द हॉस्पिटल वाज नॉट ट्रीटिंग मी वेल, उनकी खबर नहीं दे रहे थे मुझे, उनको खाना नहीं पहुंच रहा था, उनको ब्रीदिंग इश्यूज हो रहे थे, पता नहीं क्या क्या हो रहा था. आई वाज गेटिंग, यू नो, मैं कॉल कर रही थी उनको, उन्होंने मुझे होल्ड पे रख रहे थे. मैं सीधा इंस्टाग्राम पर गई, मैं लाइव गई, मैंने हॉस्पिटल की धज्जियाँ उड़ा दी थी इस चीज़ में. एंड विद इन 10 minutes I got a call from the head office from Delhi. Sonu Sood called me, everybody called me, and that time you feel like कि हाँ ये privilege तो है हमें. I'm not denying that. You know, you need to work hard in life to get privileges in some or the other way. Being a celeb, being someone who's earning so well. Yes. के पैसे से तो काम हो ही जाता है. हो ही जाता है ना. पर यही होता है कि जब जिनके पास ना पैसा है ना पावर है, वो क्या करेंगे फिर. You know, government should think about them. I mean, I'm not saying it's सैफ अली खान के साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, बट हमें सब चीज़ के बारे में बात करनी चाहिए. You cannot just talk about this. Now, how you said कि मुझे वहाँ अच्छे से ट्रीट नहीं किया जा रहा था जहाँ मैं पर्सनली खड़ी हूँ, जानना चाह रही हूँ अपने डैड के बारे में. बट सोशल मीडिया इज द प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको पोस्ट करते ही और वो चीज़ का जल्दी से जल्दी रिजल्ट मिला. Right. So ये सोशल मीडिया कितना nowadays in हाइपिंग, मतलब इतना हाइप में कोल्ड प्ले हो रहा है तो सिर्फ रीलें बनाने जा रहे हैं. कोल्ड प्ले के 2 गाने नहीं जानते हैं, लेकिन देयर इज अ कंपनी दैट गिव्स दीज स्टोरीज 100 रुपए में कि तुम उनसे स्टोरी खरीद लो एंड यू पोस्ट इट ऑन योर इंस्टाग्राम सेइंग दैट यू आर देयर. इट्स क्लिक बाय यू. रियली? या अब भी मैंने देखा थोड़े दिन पहले. वो भी सोशल मीडिया पे आए हो? हाँ. I'm telling you, social media is playing something else nowadays, and so yeah.
So Coldplay तो very big hit concert रहा हमारे इंडिया के लिए and we are so proud that's इतना बड़ा आर्टिस्ट हमारे कंट्री में परफॉर्म कर रहे हैं. But अब जानते हैं आपसे महाकुंभ के बारे में. Oh yes, that's the thing for me. I mean, मैं and the अभी vibe. कुछ देख रही थी सारे, क्योंकि ऑब्वियसली पॉडकास्ट हम करते हैं तो बहुत सारी रील्स हमारे सामने आती हैं तो हमें उनसे सीखना होता है Right. किस तरह के टॉपिक हम ले सकते हैं. सो आजकल की जनरेशन जो कोल्डप्ले को देखने गई है लाखों की तादाद में, उनसे पूछा गया कि महाकुंभ क्या है और कहाँ हो रहा है. सो पीपल आर सेइंग नवी मुंबई. कोई बोलता है यार मैंने कल ही देखा था. There's this guy now who goes everywhere Yes, and asks. yes. I know, I saw that. एंड somebody said कि वहाँ जहाँ अपने लाल बाग जा राजा का विसर्जन होता है वहाँ बाहर है. हाँ, ऐसा भी बोला. 144 years यार, मतलब तुम सोचो हम लोग की जड़ें हैं वो कितनी ज़्यादा, they are so deeply rooted कि you know even the social media, even if it's a new thing, it's still giving us so much of you know. एक हमारे लिए कितनी अच्छी बात हो गई है. 144 years पहले जब ये हुआ था तब जो जा रहे हैं उन्हीं ने ये एक्सपीरियंस किया है, राइट? जो नहीं गए उन्होंने नहीं किया है. वी आर एट अ लकी एज वेयर वी हैव सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जहाँ से हमें ये सारी खबरें आ रही हैं, जहाँ से हम देख पाते हैं. वो एक एनर्जी आती है फ़ोन के थ्रू, यू नो. इट्स जस्ट तुम्हारा फीड जो है ना, वो एल्गोरिदम इट वही दिखता है. तो आई थिंक वी आर वेरी लकी कि सोशल मीडिया है और हमको ये सब चीज़ें मिल रही हैं. एंड यू नो राइट नाउ आई एम लकी दैट वी ऑल आर लकी दैट इट्स ऑल गोइंग टूवर्ड्स थिंग्स जो हमें बचपन से जो सिखाई जा रही थी और वो बीच में आई थिंक कुछ टाइम के लिए ना गुम हो गई थी, शांत हो गई थी. स्पिरिचुअलिटी, आर कल्चर, एवरीथिंग ना सब शांत हो गया था. अब जो वापस उठ के आया है आई थिंक इट्स ऑल बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया. शिव पार्वती में मानती है. बिल्कुल यार. मंडे फास्टिंग होती है मेरी. अरे भाई की फास्टिंग ऑन मंडे. आई थिंक उसी फास्टिंग की वजह से मैं स्कूल एज से रखती आ रही हूँ. तो उसी फास्टिंग की वजह से आई थिंक आई गॉट अ वेरी गुड हस्बैंड. यही बात निकलवानी थी. सो हस्बैंड की बात पर आते हैं मेरे लिए. और या मतलब यू नो दिव्या, जब आप कुछ चाहते हैं और वो आपको मिलता तो है क्योंकि आप उनसे मांग रहे हैं जो सुप्रीम पावर है और उन्होंने आपको दिया भी. आई एम श्योर अपूर्वा आपकी लाइफ में वो लेकर आए जो आपने सिर्फ सोचा होगा कि ओके फाइन, मैं शादी के बाद ये भी करना है, Right. ये भी करना है, बट सब चीजों को संभालते हुए अपूर्वा ने आपको कितना सपोर्ट किया. आई कैन नॉट इवन टेल यू. इट्स लाइक यू नो कभी एक चीज़ होती है when you decide something for yourself. तुम जब अपने लिए कोई चीज़ डिसाइड करते हो ना, तो इट्स लाइक योर एंटायर बॉडी इज़ लाइक हाँ मैं ये डिसाइड कर रही हूँ, ये मुझे करना है. जी. अपूर्वा इज़ लाइक दैट पार्ट ऑफ माई बॉडी दैट आई डोंट इवन नीड टू लाइक टेल हिम, वॉर्न हिम या मेक हिम अंडरस्टैंड. मैं ये करती हूँ और वो उसे पता है कि मैं ये कर रही हूँ. आई मीन इट इज़ जस्ट एज सिंपल. मतलब कई बार ऐसा लगता है कि इतना ही सिंपल था, बस इतना ही था. यही मैनेज करना होता है रिलेशनशिप में, यही लाइफ होती है. इट्स दैट काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग. आई थिंक दैट मैन हैज़ ज़ीरो ईगो. उसमें बिल्कुल ईगो नहीं है. उसे बहुत अच्छा लगता है उसके आसपास के लोग अगर उससे ज़्यादा के, कईयों को ये प्रॉब्लम होती है उनकी बीवी ज़्यादा कमा रही होती है, उनकी बीवी ज़्यादा नाम कमा रही होती है. ही वेयर्स इट लाइक अ बैज. वो कहीं पे भी जाता है, अपने रेस्टोरेंट में भी, कहीं पे भी, तो दे टेल हिम यू आर दिव्या अग्रवाल हस्बैंड ना. ही इज़ वेरी प्राउड अबाउट इट. एंड वो बोलते हैं ना, एक वो दिखावे वाला मेरे को समझ में आता है. मैं तो बहुत चंटू, मैं बहुत चंटू. वो बहुत सीधा है. ही इज़ वेरी नाइस एंड स्वीट गाय. मैं चंटू, तो मुझे समझ में आता है. ही इज़ रियली इनोसेंट. Recently, you posted your haldi kumkum picture, and it's going viral everywhere, and I love that. it's getting love from everywhere. So, कैसा लगता है जब आपने ये चीज अनाउंस की थी with you and अपूर्वा, तब आपको बहुत ट्रोलिंग हुआ था, बहुत हेट मिला था, and और now people are started liking it, and वो डिफरेंस लोगों को समझ में आ रहा है कि हाँ प्यार किसे कहा जाता है, समझ किसे कहा जाता है. So, आई थिंक सो. विद मेरे अंदर भी काफ़ी ऐसे चेंजेस आए हैं. जो लोग मुझे फॉलो करते हैं उन्होंने देखा है मुझे राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल नाउ इन एवरी सिचुएशन. तो उनको भी समझ में आता है कि काफ़ी चेंजेस हैं दिव्या में. मैं कितनी शांत हो गई हूँ रुच, मैं तेरे को बता रही हूँ. आई कैन नॉट इवन टेल यू. मेरा गुस्सा यहाँ रहता था हमेशा. आई वॉज वेरी स्नैपी. आई वॉज मतलब वो एक बोलते ना, जब बोलते थे ना बूढ़े बड़े हमारे घर में बोलते थे ना कि जब अंदर से दिल खुश होता है तब
बाहर से दिखता है, यू नो, यू डू। मैं मोटी हो गई हूँ, हंस खुशी के मारे फूल रही हूँ। इट इज़ अ डिफरेंट लाइफ दैट आई हैव नेवर एक्सपीरियंस दिस। तो एक मैं चाहती हूँ कि हर लड़की को ये एक्सपीरियंस करना चाहिए यार। एंड बट इट वाज अ लॉट ऑफ आफ्टर, बोलते ना, जो ट्रोलिंग वगैरह भी जो हुई थी, ऑल ऑफ दोज थिंग्स, इट्स हेल ऑफ अ लव स्टोरी मैन। It's hell of a story. It's like a movie where everybody is against it, and then eventually everybody is happy. So it's like मैं फिल्मी अंदाज में प्रपोज बड़ा, हाँ वही तो मैं कह रही हूँ, it's a good love story. सही है। मैम ने कहा है कि सबको एक्सपीरियंस करना चाहिए, हर लड़की को एक्सपीरियंस करना चाहिए, बट मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में बंदा रही है, बंदियाँ है, पाबंदी, नोटबंदी, सारी बंदी। मुझे लगा I'd be so proud. Next statement would be like, I am so proud of you. मैंने पता है मेरे को कितने भी गधे मिले हैं मेरी जिंदगी में, मैंने कभी अपने मुंह से नहीं निकाला है all men are dogs. Never. नहीं Never. I've always said it is what you give, you get. तुम्हारी भी गलती है, सामने वाले की भी गलती है, it's what you get. And एक मेरे को पता था, एक तो कोई होगा मेरे लिए, कहीं पे कोने में कुछ तो होगा मेरे लिए, who will be nice for me, who will be wanting me. बट जब आपकी फ्रेंडशिप उनसे हुई थी तब नहीं क्लिक किया था कि शादी हो सकती है इस रिश्ते में हमारी? पूरी तरह आपकी तरफ? मेरा तो इंट्यूशन मैं तेरे को बता नहीं सकती, इट इज सो स्ट्रॉन्ग। आई सेड सेकंड डेट पे, आई सेड आई थिंक वी हैव, उस टाइम पे शादी वाज नॉट दैट थिंग ऑन हिज माइंड, ही डिडंट वांट इट टू। एंड देन आई एम नॉट अ वुमन जो एक लड़के के लिए बैठी रहेगी दासी बन के वो जब मानेगा तब वो ब्याह करेगी ना, वही ना। आई लाइक नहीं करनी है, गुड, आई मूव ऑन, यू नो, आई हैव अ लाइफ। आई डिड दैट, देन अगेन ही वांटेड टू गेट बैक, सो हो गई बसर, एंड हियर वी आर। बट दिस बसर इज वेरी ब्यूटीफुल, worth it, every penny worth it, every penny worth it। कितना खर्चा किया था शादी में? एक तुम्हारे हिसाब से एक एवरेज वेडिंग का खर्चा क्या होना चाहिए? मेरे सिंपल वेडिंग, नॉट बिग, सिंपल। 50-60 lakhs? 6 lakhs, बस 6 lakhs। आई मेड श्योर मेरे को खर्चा करना ही नहीं है इस पर, नहीं करूँगी मैं खर्चा। नाम का कमा गई वो हमने, हाँ बस अब हम गए तंजानिया, बेस्ट ऑफ बेस्ट रिजॉर्ट बुक किया, बेस्ट ऑफ बेस्ट चीज़ें बुक की हमारे लिए, अच्छे से अच्छा खाया, वहाँ उड़ाए हमने पैसे, पूरा साल उड़ाया हमने पैसे। 6 लाख में शादी नहीं होती है। मैंने किया, मुझे पता है, मैंने किया। देख, आधी से ज़्यादा चीज़ें मैंने अपने घर पे ही की थी। हल्दी मेरी घर पे हुई थी, चूड़ा मेरा घर पे हुआ था, शादी के फेरे हमारे छत पे हुए थे बिल्डिंग के, वहाँ पे हमको 1 रुपया रेंट नहीं देना पड़ा। एंड इट वॉज सो पर्सनल ब्रो, आई मीन आई कांट इवन टेल यू, बिकॉज बड़ा करना है तो उसकी तो कोई सीमा ही नहीं है ना। बड़ा करने की इंडियन वेडिंग की कोई सीमा ही नहीं है, तुम करो जितना बड़ा कर सकते हो। पीपल विल बी एक्सपेक्टिंग दिव्या अग्रवाल सेलिब्रिटी विल बी डूइंग घंटा, आई विल नॉट डू इट, आई वोंट डू इट। व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, माय फादर टोल्ड मी वन थिंग, दिव्या अपना खुद का एक घर बनाना, कुछ भी हो लाइफ में, तेरे को अच्छा पार्टनर मिला, नहीं अच्छा पार्टनर मिला, कुछ भी मिला लाइफ में, सक्सेसफुल है नहीं सक्सेसफुल है, हाउस वाइफ है या काम वर्किंग लेडी है, जॉब है, कुछ भी है तेरी लाइफ में, जो भी तेरा फ्यूचर है, एक घर तेरा खुद का, तू कोशिश करना, वन रूम किचन हो भले, यू डू दैट। आई डिड दैट इन माई लाइफ। तू कोशिश करना दिव्या कि शादी जब करेगी तब दूसरों के लिए मत करना, अपने लिए करना, बिल्कुल मत किसी और की चिंता करना। आई रियली मिस्ड हिम इन माई वेडिंग, बट आई थिंक इफ ही वॉज देयर ही वुड हैव बीन वेरी प्राउड कि जो मैंने इसको बोला था ना इसने किया वैसा का वैसा, क्योंकि उन्होंने अपनी 2 बहनों की शादी कराई है और उसमें लोगों ने जाने के बाद गालियाँ ही दी है, ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं, यू नो, इट वाज, कितना भी कर लो लोगों के लिए, इट वाज नॉट लेस। एंड एज अ ब्रदर ही फेल्ट सो बैड अबाउट इट कि भाई मतलब व्हाट इज दिस, इतना किया मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी, तो आई कम्प्लीटली गेट दैट फीलिंग, मैं क्यों करूँ किसी के लिए। सही बात। हमने जितना, और जो एक्चुअल में जो सच्चे तुम्हारे दोस्त हैं ना, वो ये अरेंजमेंट नहीं देखते कि इंस्टाग्राम के लिए कितना क्यूट लग रहा है, ये स्टॉल है, ये कोई नहीं देखता। भाई तुम्हारे दोस्त है ना, तुम खड्डे में जाओ, जंगल में जाओ, वहाँ पे भी आएंगे, you know, those are your real friends. They'll try and make everything, any situation look glorious, and that's what exactly happened. मेरे ऐसे थोपड़ा ऐसा खुला हुआ है मेरा शादी में, ऐसे I'm having big smiles, ऐसे पूरा मुंह खोल के, everybody, you see anyone in the pictures, nobody looks like कि बैठे फोटो खिंचवाइए ज़बरदस्ती। It was all nice. I did not sleep for 3 days. Oh lovely. देखा, मैं तभी बोलती हूँ, सिर्फ कोर्ट मैरिज करो और सिर्फ एक फंक्शन,
सिर्फ उसके बाद घूमो फिरो ऐश करो। हाँ हाँ चलो बातें बहुत सारी हो गई, लेकिन लेकर चलते हैं आप लोगों को सेकंड सेगमेंट की ओर। अगर इन्होंने अच्छे जवाब दिए ओहो और तब भी कर रहे हैं हम। ये गेम सेगमेंट अच्छे से खेला तो दिव्या का हो जाएगा ये हैम्पर और ये बहुत सारे गिफ्ट्स हैं जो दिव्या के लिए आए हैं यहाँ पे। तो यस वी आर रेडी फॉर दिस सेगमेंट नाउ। हाय गाइस, तो अच्छा फन सेगमेंट में हम लेकर आ गए हैं एक बड़ा ही प्यारा सा गिफ्ट दिव्या के लिए। ओके तो दिव्या हम खेलने वाले हैं खेलने से पहले ही? हाँ मैं सिर्फ दिखा रही हूँ, दे अच्छा मुन्ना खेलने से पहले। नहीं आई एम नॉट गिविंग इट। सो वी गाइस आर प्लेइंग डम शराड्स। आपको कुछ मैं पोस्टर्स दूंगी, कुछ लिखा हुआ है, आई विल एक्ट फॉर यू एंड यू हैव टू गेस इट कि मैं क्या एक्ट कर रही हूँ। ओके, मैं इसे यहाँ रख देती हूँ कुछ देर के लिए। और ये सारी चिट्स मैं दे देती हूँ दिव्या। एक एक करके देना, मेरे गिर गई तो फिर अच्छा ठीक है। हाँ आर यू रेडी? ओके ओके ग्रेन्स। हाँ वेरी गुड। ओके अच्छी एक्टर भी हूँ मैं। हाँ हाँ हेडफोन्स एयरपॉड्स। हाँ वी कैन से दिस कैन बी ओके। क्यों ऐसा क्या है? ईयरफोन्स। अच्छा कहना शायद। ओके स्नेक। क्या स्नेक? जो मैं लग रही हूँ आज, सॉरी नहीं नहीं नागिन। सकती। तुम तो मुझे सुष्मिता सेन की याद दिलाते हो यार। शी शुड नो। चल ये अच्छा ये तुम कुछ कर रही हो? मेरे को लगा तुम खुश हो रही हो सुष्मिता सेन के नाम पे। डांस। हाँ नाच फॉर्म। डांस फॉर्म और जैज डिस्को। या वेरी गुड। एयरप्लेन एरोप्लेन फ्लाइट जेट प्राइवेट जेट। अरे आज उतार देगी क्या? हेलीकॉप्टर। क्या रॉकेट? नहीं किया था ना मैंने। This I can't do. नहीं there's nothing that you can do. चल कर नहीं इसलिए पूरा एकदम क्या करना पड़ेगा? जरूरी नहीं है यार। ये क्या कर रही हो? तुम्हें बताया नहीं था ऐसा पॉडकास्ट? देख तुझे जीतना है, वर्कआउट पे कौन सा है ये? पुशअप। वेरी गुड। ओके ये तो तुम्हारा पति है। है अपूर्वा। हाँ हाँ मेरे को लगा सच्ची में नाम लेके I got excited पर मुझे दिखा नहीं क्या। ग्रीन फ्लैग। हाँ फॉरेस्ट। ओके मच्छर। हाँ वेरी गुड। ये अच्छा है गेम। क्रिकेट। हाँ कौन सा? बैटिंग विराट तेंदुलकर विराट कोहली रोहित शर्मा। अरे यार क्रिकेटर नहीं है। गोल्फ नहीं तो आउट होता है। गोल्फ 4 चौका। अरे नहीं यार। यस छक्का छक्का। हाँ ओके। ओ डॉगी। वेरी गुड। अरे आई एम ए वेरी गुड आर्टिस्ट। सारा क्रेडिट मैडम लगी। सही है ये। हाँ ये क्या है? पियानो ग्रैंड पियानो। वेरी गुड। दारू अल्कोहल ना जिन। अरे बेवड़ी। नहीं तू नहीं ना हो गया अभी। हो गया बोल दिया मैंने। क्या है? हाँ ये तुम्हारी शादी से रिलेटेड है। ये क्या है भाई? अरे किस्मत यही लिखी होती है क्या? हाँ मैं तो लिखती रहती हूँ। ब्रो क्या है ये? शादी में क्या लगी थी तुझे? मेहंदी। अरे ये कुछ नहीं है, ये खत्म हो चुका है। Are you serious? तो मेरे को मेहंदी स्टिकर तेरे ये रेफरेंस। ओके मेरा मन तो बिल्कुल नहीं है कि इतनी इतनी अच्छी ड्रेस जो जयपुर से मंगवाई गई है वो इसको दी जाए, लेकिन ठीक है अभी गेस्ट है तो क्या कर सकते हैं। हाँ अरे कुछ तो मिला है मुझे। दिस इज गुड यार। दिस इज गुड। बड़ा ही मजा आया। बड़ा ही इजी सेगमेंट था यार। दिस इज ओह रियली? बिग बॉस। मैं एक्ट अच्छा कर रही थी एक्चुअली, इसलिए आंसर कर पाई, नहीं तो नहीं कर पाती। नो बट नहीं हैंड्स ऑन वेरी नाइस गेम। थैंक यू।
अभी तो एक हैम्पर और बाकी है आपके लिए। वेरी नाइस। अच्छा, एक और गेम खेलनी है उसके लिए? यस, ट्रुथ और डेयर की। ओके, माय गुडनेस। अब अगर आप कोई भी क्वेश्चन स्किप करती हैं हाँ। तो मैं आपको डेयर दूंगी, वो आपको करना ही पड़ेगा। सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, क्या कभी किसी रियलिटी शो के टास्क में चीटिंग की है? हाँ, बड़ा ही दबा के चीटिंग की। ओके। एक रियलिटी शो कंटेस्टेंट जिसके साथ आप दोबारा काम कभी नहीं करना चाहेंगी? फिर पंगे कराएगी यार तू मेरे से यार। अभी बड़ी कहीन हुई हूँ मैं, नो कंट्रोवर्सी नथिंग। चल ठीक है। एक ले ले चल। मायशा अय्यर। मायशा अय्यर, हाँ। इनके साथ आप कभी नहीं काम करना चाहेंगे? हाथ जोड़े। ओके। क्या आपको कभी लगा है कि विनर शो क्रिएटर्स का फेवरेट था? अब मैं हाँ बोलूँ तो भी फंसूंगी, ना बोलूँ तो भी फंसूंगी। वेरी नाइस। तो यार फेवरेट बन जाते हैं, हो जाते हैं। जीतने के बाद? जीतने के पहले भी अच्छा, जीतने के पहले भी बन जाते हैं। ठीक है, सारे कांड करते हुए। हाँ। आपका बेस्ट फ्रेंड फिनाले के पहले अगर आपको नॉमिनेट करता है तो आप कितना रेट करना चाहोगे उस ड्रामा को, उस सिचुएशन को ड्रामेटिक बनाते हुए 1 to 10 में? अगर मान लो मैं आपकी बेस्ट फ्रेंड हूँ और मैंने आपको फिनाले में नॉमिनेट कर दिया, तो कितना ड्रामा आप करेंगी? रेट करिए। फिनाले में नॉमिनेट कर दिया तो 5-6 तक तो करूंगी मैं। मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता यार, वोटिंग तो उन्होंने देनी है, तू करे नहीं करे। अच्छा ठीक है। हाँ, इतना दही भी नहीं बोलना था। आपका को कंटेस्टेंट आपकी पर्सनल स्टोरी को मैनिपुलेट करके सिंपैथी वोट्स लेता है, तो कैसा, क्या रेटिंग? पहले बहुत गुस्सा आता था, पहले लगता था क्या करूं, अब मैं तो क्या ही करूं। सो आई थिंक रेटिंग दैट 3। एक टास्क के दौरान आपका आउटफिट मेल फंक्शन हो गया, तो आप ये तो नहीं पूछे तूने ये जानबूझ के पूछे। मैंने जानबूझ के नहीं पूछ रही हूँ, आपका नहीं हुआ लेकिन हाँ। किसी का हो गया था तो आपने उसको हाँ, टास्क ही था वो भी टास्क मेरे ही लिए, था हाँ। वो। ओके, हाँ, हो गया लाइक तो हो यू गया। आर ऑन अ रियलिटी शो। हाँ। जस्ट वन एक्ट, यू आर ऑन अ रियलिटी शो। हाँ। अगर बिग बॉस के घर में राशन खत्म हो गया है तो आपको उसके लिए लड़ना है, राशन मांगना है, और क्या? बिग बॉस से या दूसरे कंटेस्टेंट से? ऑब्वियसली दूसरे नहीं, बिग बॉस से ओके। और दूसरे कंटेस्टेंट से। हाँ ठीक है, दोनों साथ में करते हैं। हाँ चलेगा। बिग बॉस, आपको मैंने कहा था कि हमारे घर में अगर 5 किलो आटा यूज होता है, अगर 15 लोग हैं तो 5 किलो आटा तो 2 दिन में खत्म हो जाएगा। आपने ये कैसे सोच लिया? आपको हमें यहाँ पे भूखा मारने चाहते हैं? नहीं, पैसे दे रहे तो क्या अभी अब जाके खरीद सकते हैं? कहीं पे नहीं खरीद सकते। और तूने क्यों खाई? 10 रोटियां खाई है, कौन खाता है 10 रोटियां? मैं यहाँ बना के थक जाती हूँ। आई एम नॉट डूइंग दिस। बिग बॉस प्लीज गेट मी आउट ऑफ दिस सिचुएशन राइट अवे। मैं अपने घर पे अपना खाना खुद बना लूंगी यार, मुझे नहीं जरूरत है ये 5 किलो आटे की। तुम्हारे रखो अपने पास, पालो अपने घर को। 5 किलो आटा कितने दिन में खत्म होता है? 2 दिन में यार, 2 दिन में। स्टार्टिंग में जब 15-20 लोग थे, हम 15 लोग थे। की बार टीवी वाले में जाए ना तो सबको 70 ग्राम्स का आटा सा हमें करना पड़ता है यार, वो राशनिंग करनी पड़ती है, वहां जाके समझ में आता है सच्ची में आटे दाल का भाव। वहां पे एक बार ना कद्दू की सब्जी आई थी, हरे छिलके वाली। नहीं यार, कद्दू की सब्जी कोई नहीं खाएगा। मेरी मम्मी की बहुत अमेजिंग रेसिपी है, मैंने वो बनाई और जो लोगों को पसंद आई है, फिर सारे वेट करते थे कद्दू कब आएगा। या सो देयर आर मेनी रेसिपीज। नेक्स्ट टाइम मैं और ऋषि हम लोग कुकिंग शो भी करेंगे साथ में। तो जरा रेसिपी ऐसे बोल के बता दीजिए। तो जो हरे छिलके का कद्दू होता है उसको आप छिलके के साथ काटना है, पूरा नहीं, वरना वो पूरा मैश हो जाएगा कढ़ाई में। तो छिलके के साथ काटो एकदम पतला पतला ऐसे स्क्वायरिश। एंड आपको लेना है थोड़ा सा तेल, उसमें डालो आप जीरा, राई, लहसुन, कड़ी पत्ता, दैट्स इट। एंड कद्दू डाल दो, नमक, मिर्ची, हल्दी, उसको कवर कर दो और इतनी बढ़िया सब्जी बनेगी ना, आई कांट इवन टेल यू। सिर्फ लहसुन, कड़ी पत्ता, जीरा, राई, मसाले सारे ना? मसाले मतलब खाली नहीं ज़्यादा, ये गरम मसाला, ये मसाला, नो नीड, ओनली नमक, लाल मिर्च और थोड़ी सी हल्दी। और अगर आपको तीखा पसंद है तो पुट सम ग्रीन चिलीज। लड़की जीत गई है। ये हैम्पर भी, ये हैम्पर भी मेरा। ये भी आप लेके ही जाइए, आप मानेंगे तो नहीं कि मैं आपको, मैं कुछ जीते बिना जाती नहीं हूँ। थैंक यू सो मच फॉर द शो, लवली क्रू, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। Okay everyone, so before saying bye, can we get a selfie together? Yes, of course. Let's create some memories for the lifetime with Divya Agrawal. You're a friend now. Stop it. Stop this bullshit. All right. Hi everyone, so it was fun shooting with the chatterbox Divya Agrawal.
बहुत सारी बातें तो आप उनके बारे में ऑलरेडी जानते हैं कि उन्होंने कितना काम किया है और कैसे वो इंडस्ट्री में अपने आप को उस लेवल तक पहुंचा पाई हैं। लेकिन उनकी जर्नी में कुछ ऐसी खास बातें जो हम लेकर आए हैं रच विद रुच पर। आपने सीजन 1 और 2 को बहुत सारा प्यार दिया, आई एम श्योर आप लोग सीजन 3 को भी इतना ही प्यार देने वाले हैं। रुच आप सबके प्यार के इंतजार में। Love you, and please don't forget to subscribe my channel on YouTube. This is Ruch with Ruch, and follow us on Instagram, Ruch with Ruch.